Good morning, students. 7th class. Now we will read lesson 7. Your lesson is the cascading style sheet. What is cascading style sheet? अभी हमने पिछले चैप्टर में HTML पढ़ा था. HTML के पेज को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए हम उसमें स्टाइल शीट यूज़ करते हैं. CSS लैंग्वेज यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट हम इसको यूज़ करेंगे. ठीक है, कैसे करेंगे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे हम. Cascading style sheet, fondly referred to as CSS, is a simple design language needed to simplify the process of making web page presentable. कहता है CSS जो है एक सिंपल ही डिजाइनिंग लैंग्वेज है जो हमारे वेब पेज के को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस हमें प्रोवाइड करती है. ठीक है, CSS एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है जो हमारे वेब पेज को प्रेजेंटेबल बनाने का काम करती है. CSS हैंडल्स द लुक एंड फील पार्ट ऑफ वेब पेज. यानी कि CSS क्या देखती है? CSS किसी वेब पेज के लुक एंड फील पार्ट को देखती है. उसका लुक कैसा होगा, फील कैसा होगा. यूजिंग CSS you can control the color of the text. हम टेक्स्ट का कलर इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, स्टाइल कलर कंट्रोल कर सकते हैं और फॉन्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, और स्पेस कितना हो उसके बीच में, पैराग्राफ के बीच में, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं. फिर कहता है हाउ एवर कॉलम आर साइज्ड एंड लेड आउट. हम कॉलम्स को साइज करते हैं और लेड आउट. व्हाट बैकग्राउंड इमेजेस और कलर्स आर यूज्ड. और उसके अंदर हम कौन से बैकग्राउंड इमेजेस को और कलर्स को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, लेआउट डिजाइंस को. एंड वेरिएशन इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेस. कहता है डिफरेंट डिवाइसेस पे जो हमारा वेब पेज लोड होगा उस पर अलग अलग कलर दे सकते हैं हम, जैसे कि वैरायटी ऑफ अदर इफेक्ट्स. उसमें अलग अलग प्रकार के इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं हम. एडवांटेजेस बता रहा है अभी आपको कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं. पहला एडवांटेज बता रहे हैं CSS इज ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड. कहता है CSS को लर्न करना बहुत ही ईजी है और अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान है. इट सेव्स टाइम. ये हमारे समय को बचाता है. यू कैन डिफाइन स्टाइल फॉर ईच HTML एलिमेंट्स. कहता है हम प्रत्येक HTML एलिमेंट्स के लिए इसमें हम स्टाइल को डिफाइन करते हैं. एंड अप्लाई इट टू एज मैनी वेब पेजेस. वेब पेजेस यू वांट. हमने मतलब प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए हम अलग अलग स्टाइल इंप्लीमेंट करते हैं. ठीक है, और उसको अलग अलग पेजेस में लगा सकते हैं. इट इज़ ईजी टू मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है. टू मेक ग्लोबल चेंजेस. अगर हमें ग्लोबल चेंज करना है, सिंपली चेंज द स्टाइल. हम सिर्फ स्टाइल को चेंज करेंगे. एंड ऑल एलिमेंट्स इन द वेब पेज विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली. कहता है अगर हम ग्लोबल यानी ज़्यादा चेंज करना है, हम सिर्फ अपने स्टाइल शीट में चेंज करेंगे और HTML पेज में ऑटोमेटिकली वो चेंज हमें दिखाई दे जाएगा. ठीक है, CSS हैज मच वाइडर एरे ऑफ एट्रीब्यूट देन HTML. कहता है HTML की तुलना में CSS के अंदर बहुत सारे क्या है, मतलब ये काफ़ी इसके जो एट्रीब्यूट है काफ़ी वाइड हैं, बहुत ज़्यादा वाइडर हैं CSS के HTML की तुलना में. सो यू कैन गिव ए फार बेटर लुक. ताकि इससे हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं एलिमेंट्स को. इन कंपैरिजन टू HTML एट्रीब्यूट. HTML के कंपैरिजन में इट हैज़ मोर एडवांस्ड ऑप्शन. इसमें बहुत सारे एडवांस्ड ऑप्शंस होते हैं. पार्ट्स ऑफ ए स्टाइल शीट. कहता है स्टाइल शीट्स के पार्ट्स क्या क्या हैं. अ स्टाइल शीट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रूल्स. एक स्टाइल शीट में एक या एक से ज़्यादा रूल हो सकते हैं जो डिस्क्राइब करेंगे हाउ द डॉक्यूमेंट एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड. डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स जो है वो कैसे आपको डिस्प्ले करेंगे. अ रूल इन द CSS हैज़ टू पार्ट्स.
कहता है कि रूल के इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेलेक्टर पार्ट, एक होता है डिक्लेरेशन पार्ट, ठीक है, सेलेक्टर और डिक्लेरेशन। द डिक्लेरेशन हैज डिक्लेरेशन के भी इसमें टू पार्ट्स होंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। CSS comprise of style rules that are interpreted by the browser। CSS के अंदर वो स्टाइल रूल्स होते हैं जिनको ब्राउज़र इंटरप्रेट करता है, यानी कि ब्राउज़र में उसका डिस्प्ले होता है, एंड अप्लाइड टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन योर डॉक्यूमेंट, और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में हमने डॉक्यूमेंट में चेंज किया है वो भी चेंज हो जाता है, उसके ऊपर वो भी अप्लाई हो जाते हैं। अ स्टाइल रूल्स इज मेड ऑफ सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। जो स्टाइल रूल है वो हमारा सेलेक्टर और डिक्लेरेशन से बना होता है। सेलेक्टर क्या होता है, देखो, अ सेलेक्टर इज एन HTML टैग। सेलेक्टर क्या होता है, एक HTML का टैग होता है, एट विच, जिसके ऊपर अ स्टाइल विल बी अप्लाइड, जिसके ऊपर हम स्टाइल को अप्लाइड करते हैं। दिस कुड बी एनी टैग, ये कोई भी टैग हो सकता है, जैसे कि H1 या टेबल। आपने पढ़े होंगे H1 और टेबल, ये हमारे इसमें आए थे HTML में, अच्छे से पढ़े होंगे आपने, ठीक है। तो ये हमारे HTML के टैग्स हैं, इन्हीं को हम सेलेक्टर बोलते हैं CSS के अंदर। सेलेक्टर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हम इसी को सेलेक्ट करते हैं ना स्टाइल करने के लिए, तो हम सेलेक्टर बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ H1 एलिमेंट, अगर हम H1 एलिमेंट्स का बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो लेट्स से इट कलर शुड बी ग्रीन, मतलब कह सकते हैं हम एग्जांपल के लिए कि इसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाए, देन यू वुड यूज़ H1 एज आवर सेलेक्टर। तब हम क्या करेंगे, H1 को हमारे सेलेक्टर के रूप में यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी इज ए टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी एक एट्रीब्यूट्स का टाइप होता है HTML टैग में। इट डिफाइंस एक प्रॉपर्टी इज ए टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ HTML टैग। प्रॉपर्टी क्या है, एक टाइप ऑफ एट्रीब्यूट HTML है। इट डिफाइंस हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स लुक ऑन द वेब पेजेस, यानी कि वेब पेजेस के ऊपर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो आपके कैसे लुक होगा, उसका कैसा लुक होगा, कैसे दिखाई देंगे, डिस्प्ले होंगे। पुट सिंपली, ऑल द HTML एट्रीब्यूट्स आर कन्वर्टेड इनटू CSS प्रॉपर्टीज। सिंपली क्या करते हैं हम, HTML एट्रीब्यूट्स को कन्वर्ट कर देते हैं CSS प्रॉपर्टीज़ में। दे कुड बी कलर, बॉर्डर, बैकग्राउंड। वो कौन कौन से होते हैं प्रॉपर्टी में, कलर हो सकता है, बॉर्डर हो सकता है, बैकग्राउंड हो सकता है। वैल्यू आर असाइन टू द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज़ को हम वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कलर प्रॉपर्टी कैन हैव वैल्यू आइदर रेड और दिस, ठीक है, या तो कलर का कोड होगा या उसमें कलर का नाम होगा, प्रॉपर्टी हो जाएगी। डिक्लेरेशन, प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू कलेक्टिवली इज नोन एज अ डिक्लेरेशन। कहता है प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को हम कलेक्टिवली क्या बोल देंगे, डिक्लेरेशन बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कलर ग्रीन, कलर इसकी प्रॉपर्टी होगी, ग्रीन इसकी वैल्यू होगी। देखो, कलर और इसके ग्रीन के बीच में इसने सिंबल दिया है, पीरियोडिक सिंबल बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक सिंबल, यानी कि कोलोन बोलते हैं इसको, ठीक है, पीरियोडिक सिंबल भी बोल देते हैं कभी कभी। यू कैन पुट CSS स्टाइल रूल एज सिंटैक्स एज फॉलोज, सेलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू, सेलेक्टर का नाम कि हमारा टैग आ जाएगा, प्रॉपर ये कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट होएंगी, कर्ली ब्रेसिस, प्रॉपर्टी, मान लो कलर की प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो कलर लिख देंगे, कोलोन सिंबल लगा के उसकी वैल्यू यानी कि ग्रीन लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लैश, ये हमारा CSS हो जाएगा। CSS ऑलवेज हैज़ द टू पार्ट, सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। सेलेक्टर CSS के दो पार्ट होंगे, एक तो सेलेक्टर और डिक्लेरेशन। मैंने सेलेक्टर भी बता दिया आपको और डिक्लेरेशन भी बता दिया, ठीक है। सेलेक्टर वो एलिमेंट होगा जिसपे हमें HTML एलिमेंट होगा जिसके ऊपर हमें क्या करना है, CSS की प्रॉपर्टी लगानी है। तो सेलेक्टर कैन बी HTML एलिमेंट लाइक H1 और P, ठीक है, पता आपको H1 और P क्या है, ये HTML के एलिमेंट्स हैं। ईच डिक्लेरेशन कम्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेम एंड वैल्यूज सेपरेटेड बाय कोलोन।
कहता है डिक्लेरेशन में वो सारी कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं नेम्स और वैल्यूज़ का, जिसको सेपरेट करते हैं हम कोलोन से। डिक्लेरेशंस आर गिवन इनसाइड द कर्ली ब्रेसिस। डिक्लेरेशंस को हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसिस के रूप में देते हैं, लाइक कलर ब्लू साइज दिस पिक्सल है 12 पिक्सल। ईच डिक्लेरेशन इज सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। प्रत्येक जो डिक्लेरेशन उसको हम सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे। इफ़ द वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी इज मोर देन वन वर्ड, कहता है अगर हमारी प्रॉपर्टी जो है वो एक से ज़्यादा हो जाती है, तो एक वर्ड से ज़्यादा देते हो तो पुट कोट्स अराउंड दैट वैल्यूज़, और उस वैल्यूज़ के पुट हम क्या करेंगे, पुट में कोट्स को पुट कर देंगे, जैसे कि अभी आगे दिखाएगा ये हमें। कह रहे जैसे कि H1 सॉरी ये रहा बॉडी, फॉन्ट, फैमिली, कोलो सिंबल, उस पर इंटरटिव कॉमा दिया इसने, सैन सेरिफ, ठीक है, और सेमी कॉलन लगा दिया, कर्ली ब्रेसिस को बंद कर दिया। यू कैन ग्रुप सेलेक्टर सेपरेटेड ईच सेलेक्टर विद ए कोमा। हम ग्रुप कर सकते हैं सेलेक्टर को कोमा लगा करके, ठीक है। 10 एग्जाम्पल बिलो ग्रुप्स selector header 1 2 3 and makes them all fill yellow, H1 H2 H3 color yellow। example you can define a color, जैसे you can define a color, हम कलर डिफाइन कर सकते हैं। एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट एट्रीब्यूट ऑफ पैराग्राफ एज टैग्स, ठीक है। P ये हमारा क्या है, सेलेक्टर। कलर इसका क्या है, तो डिक्लेरेशन पार्ट में देखो बताया था मैंने आपको, क्या आएगा, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर डिक्लेरेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक उसका एग्जाम्पल है। कह रहा है इंसर्टिंग स्टाइल शीट। अब ये इंसर्टिंग स्टाइल शीट देखो कैसे इंसर्ट होती है स्टाइल शीट। देर आर 3 वेज ऑफ इंसर्टिंग स्टाइल शीट इन HTML कोड। HTML कोड में हम तीन तरीके से अपने इंसर्ट कर सकते हैं इसको। यू कैन यूज स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ, पहला इनलाइन स्टाइल बता रहा है, इनलाइन स्टाइल में कैसे होगा, यू कैन यूज स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ एनी HTML एलिमेंट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। डिफाइन स्टाइल डिक्लेरेशन इज गिवन विच with each individual declared element with the help of rules style attribute. These rules will be applied to that element only, ठीक है। It can be used with any element in the body section including the body style। देखो एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। HTML हेड, और हेड के अंदर लगा बॉडी, ठीक है। बॉडी के बाद देगा H1 और स्टाइल दे दिया। H1 के आगे इसने क्या दे दिया, हम H1 को बंद कर देते थे ना, यहाँ पे तो बंद नहीं करेंगे, क्या करेंगे, H1 के अंदर ही लिखेंगे स्टाइल इक्वल्स टू कलर ब्लू, और उसको बंद कर देंगे। दिस इज ए इनलाइन, ये इनलाइन CSS हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा देखो, दिस इज इनलाइन टेक्स्ट, तो इसको शायद ग्रीन कर देगा ये, है ना, ये ग्रीन कर देगा इसको इस तरह से, दिस इज इनलाइन CSS। इस तरह से आ जाएगी, हेड, बॉडी, स्टाइल, एट्रीब्यूट, और फिर ये हो जाएगा हमारा, इसका आउटपुट ये आएगा हमारे पास इनलाइन, ठीक है। स्पेसिफाई इनलाइन स्टाइल इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू अप्लाई दोज स्टाइल, कहते हैं स्पेसिफाई इनलाइन स्टाइल इज यूजफुल, ये यूजफुल होता है कब होता है, व्हेन यू वांट ओनली वांट टू अप्लाई दोज स्टाइल टू ए स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है। अगर हम स्पेसिफिक एलिमेंट को हम देना चाहते हैं तो हम ये लगा सकते हैं। इट इज़ नॉट एफिशिएंट टू यूज दिस स्टाइल शीट एज द डिक्लेरेशन इज टू बी रिपीटेड विद एवरी एलिमेंट, ठीक है। अगर हमें सिर्फ सिंगल को लगाना है तो लगा सकते हैं इन लाइन में, लेकिन अगर हमें कईयों पे लगाना है पूरे पूरे वेब पेज में, तो ये मतलब कि ठीक नहीं रहता। फिर हम क्या करते हैं, इसका सेक्शन बनाते हैं अलग अलग पे। देखो ये रहा इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट। तो इंटरनल या एम्बेडेड स्टाइल शीट क्या आती है, यू कैन पुट योर CSS रूल इनटू एन HTML document using style attribute element. This is tag is placed inside head और head tag. Head और head tag में इसको डालेंगे. It has wider scope as the effect get applied to all
द एलिमेंट्स ऑफ द टाइप्स विद विच स्टाइल डिक्लेरेशन हैज़ बी स्पेसिफाइड, फॉलो द फॉलोइंग द एग्जाम्पल इंटरनल एम्बेडेड करेगा आपको। देखो एग्जाम्पल में देखो ये रहा, डॉग टाइप एस्टिमल दे दिया, एस्टिमल हेड स्टाइल पी लगाया, पी के ऊपर लगा दिया इसने, देखो स्टाइल, कलर पर्पल बॉडी, और बैकग्राउंड कलर दे दिया इसने लाइम। उसके बाद बंद कर दिया इसको, बंद, ये फिर इसको करली ब्रेसेस बंद की, H1 की, कलर मैरून दे दिया, फिर इसको बंद कर दिया और स्टाइल को बंद कर दिया। देखो ये इंटरनल स्टाइल सीट है और ये हेड के अंदर लगाती है, हेड बोर्ड टेक्शन, देखो हेड टैग के अंदर इसको लगा दिया इधर, ये बंद कर दिया, हेड को बंद कर दिया, स्टाइल उससे बंद हुई पहले, उसके बाद फिर हेड को बंद किया, फिर बॉडी को शुरू किया हमने, दिस इज ए हेडिंग H1, फिर दिस इज ए पैराग्राफ P और बंद कर दिया। तो देखो दिस इज ए हेडिंग, क्यों हमने इसको किस में दिया था, मैरून कलर में दिया था हेडिंग 1 को, ये रहा कलर मैरून, तो मैरून में आ गया। उसके बाद हमने पैराग्राफ का क्या दिया था, कलर पर्पल, तो पर्पल आ गया, और बैकग्राउंड कलर इसका लाइन आ गया, ये देखो इस तरह से आ जाएगा। क्लियर, बाकी हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू।